अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया और आज हमारी पहली ये रात के टाइम में क्लास हुई। आज जब मैंने आप लोगों की ये नज़र देखी है, आइज़ देखी हैं, यकीन करें बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक रिज़ल्ट है और बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट है। अब जब हमने ये क्लास अलग की है तो इसमें आपको पता है कि कुछ दोस्त शुरू से हमारे साथ जॉइन हैं, कुछ दोस्त बाद में आए हैं। तो अब हमने इस क्लास का जो लिंक है या इस ग्रुप का लिंक है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आता है एनर्जी की। जब पावर बढ़ेगी तो जो दोस्त बाद में ज्वाइन करेंगे उनको फिर वो दर्द तकलीफ़ें होती हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम आता है टीचर के लिए। वो उस तरीके से नहीं जा सकता है। उनमें से जो काबिल हो, जो न्यू आएंगे, जो उस काबिल होगा उसको इस ग्रुप में हम लेकर आएंगे। और इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि अब देखिए, हमने जो जवाब दिया कि दोस्त का वो चला गया तो उसकी मर्ज़ी वो चला गया, लेकिन बात ये है कि टीचर जो होता है, रूहानी मास्टर, वो बेसिकली कुछ बातों पर बात करना चाहता है, लेकिन आपको पता है कि आप जिन शौरों से आए हैं, आपने बचपन से कुछ बातें सुनी हैं, कुछ देखी हैं, आपने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की है। अभी हमारे जो कितने दोस्त हैं वो ऐसी कुछ बात शेयर करते हैं, हालांकि उस बात का रियल कॉन्शियस के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो खैर, मैं उनको सिर्फ देख लेता हूँ, चलो ठीक है यार, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम कफ़ियत अपनी लिखेंगे, तो आज भी मैंने आपको कहा कि ग्रुप में आपने कफ़ियत शेयर करनी है। ग्रुप की जो सेटिंग है वो पब्लिक सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप यहाँ भेजेंगे। जब आप मुझे पर्सनल नंबर पे बार बार अपनी कफ़ियत भेजते हैं तो इतनी ज़्यादा वो फिर मेरे डिस्टर्बेंस होती है। जब आपके ग्रुप में कफ़ियत तरतीब से आएंगी तो मैं फ़ौरन देख लूँगा और उनको पढ़ता जाऊँगा। देखिए, अब हमारे में कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मोबाइल का इतना यूज़ नहीं पता, उनकी इतनी बड़ी मेहरबानी को इतना यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो हैं सिर्फ वो आईडियो में अपना पैगाम भेज देंगे ताकि मैं उन दोस्तों के पैगाम सुन सकूं। बाकी जो माशाल्लाह जवान हैं उनको रिटर्न में मैसेज भेजना है ताकि मैं बेहतर तौर पर उसको समझ सकूं और उसका जवाब दे सकूं। कफ़ियात बयान करते हुए जैसे कि मैंने लिखा है कि सबसे पहले कफ़ियात में ये लिखते हैं बात कि क्या वक्त गुजरने का पता चला या नहीं चला, तो ये सबसे बड़ी बात है। और फिर सुकून महसूस हुआ या नहीं, जब आप अब अपने इनर में जाएं और सुकून आपको महसूस हो, ये जन्नती लोगों की पहली निशानी है। जन्नत में क्या होगा, और जन्नत में सुकून और सरूर ही होना है ना। तो हेवन विदन होनी चाहिए। जिस कंडीशन में इंसान यहाँ से जाता है वही इंसान का कॉन्शियस बरकरार रहता है। यकीन मानिए, अगर यहाँ आपकी पुरसकून कफ़ियात हैं तो आपके मरने के बाद भी कफ़ियत पुरसकून है, जिसका मतलब है जन्नती बंदा है। जिसकी कफ़ियत यहाँ तकलीफ दे हैं तो वो डेफिनेटली पता लग जाता है कि ये बंदा बस जो है ऐसे इस हाल में चला गया है। क्योंकि दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह पाक का फरमान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के दोस्तों को गम और खौफ नहीं होता। तो ये कफ़ियत सुकून। एक और बात नोट कीजिएगा, जो हमारे दोस्त ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, अब वो तो विद इन टाइम नहीं होगा, लेकिन जो न्यू है इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़्यादा मेडिसिन नहीं खानी पड़ा करेंगी। ये जो कितने बंदे हैं ना, बैगों में उन्होंने इतनी मेडिसिन रखी है और तबलीगें कर रहे होते हैं कि वो मुराकबा करो, फलां करो, टमकां करो। ओ भाई, तुम खुद तो, तुम्हारी जान नहीं छूटी इतनी इतनी दवाइयों से, दूसरों को तुम पता नहीं क्या तबलीग करना शुरू कर दी है तुमने। तो कल जो एक भाई ने कहा कि वो एक, हालांकि वो प्रोफेसर साहब थे इस्लामियत के, वो बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बातें। तो उन्होंने जब जवाब सवाल किया कि रूह का मेन सोर्स क्या, और उसको समझ नहीं प्रोफेसर की, तो ये जीत है ना, ये किसकी जीत है? ये हम सबकी जीत है। ये उस कॉन्शियस की जीत है जो हकीकी कॉन्शियस है, जो हकीकी इल्म है, उसकी ये जीत है। लेकिन वो भी कमी क्या रही भला, वो उनको बताते कि इस तरह अगर आप अपने अंदर जाएंगे तो आपके अंदर जो ये एनर्जी चल रही है, जो आपका दिल धड़का रही है, जो आपके अंदर खून बना रही है, उस एनर्जी को समझिए। आपके अंदर ही रूह है तो अपने अंदर ही जाइए। अल्लाह पाक का हुक्म है, वफ़ी अनफुसिकुम मा फला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं, तो इस हुक्म के तहत अपने अंदर देखिए। अब आप गौर कीजिए ना, उस भाई को तो समझ नहीं जो चला गया, लेकिन आप गौर कीजिए कि जब ये आयत उतरी होगी, वफ़ी अनफुसिकुम मा फला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس آیت کو فالو کرتے ہوئے اپنے اندر دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جواب ہے کہ جو بھی اللہ کو حکم آیا ہے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام اس کو ماننا ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے اندر دیکھا ہوگا۔ اب یہ کسی نے اگر یہ بات نہیں بتائی تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اب ہمیں تو اکثریت نے بس یہ کافر کافر کھیلنا سکھایا نا، تو ابھی ہم اسی جو ہم نے بیج بویا وہی ہم کاٹنے کو کاٹیں گے نا، تو ود ان ٹائم یہ چیزیں ٹھیک ہوگی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہمیں ضرور ہوگی۔ تیسرا، ایک تو ہے ویسے ہی آپ کے اندر کوئی بیماریاں ہیں، کوئی درد ہیں، تو وہ تو دیکھنا پہلے ہی آپ کے اندر درد ہے، تو آپ نے کوئی الٹ پلٹ چلے چماٹے کیے ہیں تو وہ بھی پرابلمس ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر مراقبہ کرتے کوئی درد ہوتا ہے، تھوڑا سا ہلکا پھلکا کہیں درد ہوا ہے، تو اس سے آپ نے ریلیکس ہو کر بعد میں لیٹ کر اپنی توجہ اس اٹینشن کے ساتھ وہاں لے کے جانی ہے کہ یہ درد ختم ہو چکا ہے، 2 4 10 منٹ وہاں پہ لگائیے اور دیکھیے کہ درد ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو ود ان ٹائم وہ درد ختم ہو جائے گا۔ یہ جو مراقبہ جب ہم ان جاتے ہیں تو اس میں طے در طے آپ کا جو نسل در نسل ڈی این اے آیا ہے وہ سارا ہے، اس سارے ڈی این اے نے پیوریفائی ہونا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ آئیز بند کر کے اپنے ہی اندر دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی سمجھیے کہ صرف کھلی آنکھوں سے اپنے اس ظاہری وجود کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے وجود کو دیکھتے ہیں، تو ایسے جب آپ آنکھیں بند کر کے تیسری آنکھ کے ساتھ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو بیسکلی آپ اپنے اندر موجود اس انرجی کو، اس روشنی کے جسم کو دیکھتے ہیں، تو ود ان ٹائم اس میں آپ کی تیسری آنکھ بھی اوپن ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے وہ پاورفل ہوگی اور آپ پر آپ کا روشنی کا جسم حقیقی جو ہے وہ ظاہر ہوتا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہی اس مراقبے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔